हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से वर्ड स्टडी पॉइंट में। हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कि स्किज़ोफ्रेनिया का होता क्या, इसका इंट्रोडक्शन, स्किज़ोफ्रेनिया का हमने क्लासिफिकेशन देखा था और जो भी स्किज़ोफ्रेनिया के जितने भी टाइप्स है उन सब टाइप्स को हमने डिटेल्स में पढ़ा था। यदि किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की कोज, एटियोलॉजी, स्किज़ोफ्रेनिया का साइन एंड सिम्टम, स्किज़ोफ्रेनिया का मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया का एटियोलॉजी, स्किज़ोफ्रेनिया का कोज या रिस्क फैक्टर। ऐसे कौन-कौन से कोज, ऐसे कौन-कौन से फैक्टर है जो स्किज़ोफ्रेनिया को डेवलप करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया एटियोलॉजी, कॉज या रिस्क फैक्टर। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया है इसके एग्जैक्ट कॉज है कोई भी अभी तक डिफाइन नहीं किया, कोई भी साइंटिफिक कॉज है वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, डिस्कवर नहीं हुआ है। मतलब जो इसके कॉज है वो अभी तक क्या है, अननोन है, अननोन कॉज है इसके। फिर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनको हम कह सकते हैं कि ये स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं या इनके कारण स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, उनको हम क्या कहेंगे, रिस्क फैक्टर। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो स्किज़ोफ्रेनिया को कोज कर सकते हैं, तो उसमें आएगा सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर? जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, या फिर हेरिडिटरी। अब इससे तो आप सब समझ ही गए जेनेटिक फैक्टर तो ये कैसे कोज करेगा। यदि किसी कई पेरेंट्स में यदि कभी स्किज़ोफ्रेनिया की पास्ट हिस्ट्री रही भी है तो उसके चांस है कि उसके जो चिल्ड्रन है उसमें भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। इसके अलावा बायोकेमिकल या हार्मोनल फैक्टर, ठीक है, बायोकेमिकल या हार्मोनल फैक्टर। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन। इसमें क्या होगा, जो डोपामिन हार्मोन उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। इसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डोपामिन का काम क्या करता है अपने बॉडी में? डोपामिन जो है ये किसी भी एक्टिविटी होती है अपनी उस एक्टिविटी को करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब एक्साइटमेंट में हेल्प करता है, एक्साइटमेंट को इंक्रीज करता है ये, या फिर ये जो अपने रीइंफोर्समेंट करता है। ये रीइंफोर्समेंट क्या, किसी काम को करने के लिए अपन को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, रीइंफोर्स करता है अपन को। इसके अलावा डोपामिन और क्या काम करता है, डोपामिन जो है ये सेल्फ रिवॉर्ड का भी काम करता है। कैसे सेल्फ रिवॉर्ड, जैसे अपन ने कोई काम किया, ठीक है, जो तो ये रिवॉर्ड देता है अपन को सेटिस्फेक्शन के रूप में। तो जो सेटिस्फेक्शन है वो किसके कारण होता है, डोपामिन के कारण। ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होगा, डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब डोपामिन का लेवल बढ़ रहा है तो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होगा, ये जो भी स्किज़ोफ्रेनिया में हमने स्किज़ोफ्रेनिया में जो हमने पॉजिटिव सिम्टम्स पढ़े थे वो सब पॉजिटिव सिम्टम्स किसके कारण होंगे, डोपामिन के कारण। पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे कि हमने पढ़ा हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, ठीक है, हाइपर मोटर एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है, जो स्पीच आउटपुट होगा वो सब बढ़ जाएंगे। तो ये सब किसके कारण होगा, डोपामिन के कारण। ठीक है, अपन ने कैटाटोन या एक्साइटमेंट में बढ़ा, इसमें एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, एक्टिविटी लेवल, मोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये सब किसके कारण होगा, डोपामिन के कारण। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, पुअर सोशियो इकोनॉमिक लेवल, पुअर सोशियो इकोनॉमिक लेवल। यदि किसी पर्सन है उसका पुअर इकोनॉमिक लेवल या सोशल लेवल पुअर है, ठीक है, तो उसमें भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांस ज्यादा है। यदि किसी का आईक्यू लेवल कम है, आईक्यू लेवल कम है, उसको कोई पर्सन है जो मेंटल रिटार्डेड है, उसमें भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांस ज्यादा है। और क्या क्या कंडीशंस होगी, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड विटामिन C, इनकी डेफिशिएंसी भी स्किज़ोफ्रेनिया कॉज करती है, कर सकती है।
ऐसा नहीं है कि कोज करेगी करेगी इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो स्किज़ोफ्रेनिया हो गई होगा। हमने क्या पढ़ा इसके रिस्क फैक्टर, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिस्क फैक्टर मतलब ऐसी कंडीशन में स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सा होगा, यदि कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है कोई पर्सन, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। ठीक है, कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तो उसके कारण भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने सब ये क्या पढ़े हमने, इसके रिस्क फैक्टर, एग्जैक्ट कॉज अननोन है, इडियोपैथिक है, हमने ये सब क्या पढ़े इसके स्किज़ोफ्रेनिया के रिस्क फैक्टर, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा जेनेटिक फैक्टर, यदि किसी के पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया है तो चांस है कि उसके जो चिल्ड्रन होंगे उसमें भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। डोपामिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर है जो इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। ठीक है, पुअर सोशियो इकोनॉमिक लेवल है, मेंटल रिटार्डेड है, आईक्यू लेवल कम है, इन विटामिन B1, 6, 12, विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है कोई, उस कंडीशंस में भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया। तो हमने पढ़ा स्किज़ोफ्रेनिया के रिस्क फैक्टर। अब हम देखेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया के कोज या फिर इसकी इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं स्किज़ोफ्रेनिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या स्किज़ोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम, कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जिनको हम देख के कह सकते हैं कि ये स्किज़ोफ्रेनिया का पर्सन है या इस पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया है। तो कुछ ऐसे ही हम जो क्लिनिकल मैनिफेस्टोस के साइन एंड सिम्टम्स की हम पढ़ेंगे। तो जो इसके साइन एंड सिम्टम है वो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू यूजन ब्यूलर। अब इनको तो आप जानते होंगे यूजन ब्यूलर कौन है, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, स्किज़ोफ्रेनिया को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सेकंड किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट या फिर अकॉर्डिंग टू WHO। इसके बाद में हम देखेंगे तीसरा फर्स्ट रैंक सिम्टम। क्या देखेंगे, फर्स्ट रैंक सिम्टम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू यूजन ब्यूलर। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू यूजन ब्यूलर। यूजन ब्यूलर जो सर थे, इन्होंने जो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके साइन एंड सिम्टम है इनको दो ग्रुप में बांट दिया। यूजन ब्यूलर साहब ने क्या किया, इसको दो ग्रुप में बांट दिया। सबसे पहले एक हो गया प्राइमरी सिम्टम। कौन से सिम्टम, प्राइमरी सिम्टम। सेकंड आप समझ सकते हो कौन से होंगे, सेकेंडरी सिम्टम, सेकेंडरी सिम्टम। ठीक है, प्राइमरी में, प्राइमरी को 4A सिम्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 4A सिम्टम। ठीक है, मतलब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 4A सिम्टम किसने दिया था, 4A सिम्टम्स यूजन ब्यूलर ने। ठीक है, अब 4A सिम्टम्स मतलब कि 4A होंगे, उनका मतलब अलग अलग होगा। तो सबसे पहले ए का मतलब होता है ऑटिज्म। क्या मतलब होता है, ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, आपने सुना होगा ये वाला वर्ड कई बार, या फिर आपने ऑटिस्टिक थिंकिंग सुनी होगी, ऑटिस्टिक थिंकिंग है ना। उसमें क्या होगा, जो पर्सन होगा उसकी थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जो उसकी थिंकिंग एबिलिटी है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, थॉट एबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी स्टॉप हो जाएगी। सेल्फ सेंटर रहेगा पर्सन, खुद में ही खोया हुआ रहेगा। ठीक है, क्या होगा, पर्सन सेल्फ सेंटर्ड, खुद में ही खोया हुआ रहेगा, सेल्फ सेंटर्ड रहेगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें, ऑटिस्टिक थिंकिंग। आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, ऑटिस्टिक थिंकिंग। ठीक, या उसका जो पर्सन का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, रोबोटिक बिहेवियर। रोबोट कैसे काम करता है ना, उसको कमांड देनी होती है, वो बस उस कमांड को बिना कुछ सोचे समझे उस कमांड को पूरी करेगा। तो इसी तरीके से इसमें भी होगा पर्सन। ठीक है, सेकेंड है क्या होगा, एसोसिएटिव लूजनेस। क्या होगा, एसोसिएटिव लूजनेस या एसोसिएटिव डिस्टरबेंस। एसोसिएटिव डिस्टरबेंस, इसमें क्या होगा,
एसोसिएटिव लूजनेस या डिस्टरबेंस में क्या होगा, इसमें जो थिंकिंग एबिलिटी है, थॉट में डिस्टरबेंस होंगे, जो उसके थॉट प्रोसेस में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, थॉट में प्रॉब्लम आएगी उसमें। तो इसमें हमने एक पढ़ा था फ्लाइट ऑफ थॉट, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, जो थॉट्स है वो उड़ते रहेंगे, है ना, एक जगह नहीं रहेंगे, उसके स्टेबल थॉट्स नहीं रहेंगे, कभी क्या सोचेगा, कभी क्या ही सोचने लग जाएगा, ठीक है। उसके थॉट्स जो है एक थॉट से दूसरे थॉट पे, फिर दूसरे से तीसरे पे, इस तरीके से उसके थॉट्स क्या करेंगे, फ्लाइंग, ठीक है, उड़ते रहेंगे। तो एसोसिएटिव लूजनेस किसका डिस्टरबेंस है, थॉट का डिस्टरबेंस। क्या होगा इसमें, थॉट डिस्टरबेंस, ठीक है, फ्लाइट ऑफ थॉट हमने पढ़ा था। अब अगला जो ए है, ए फॉर, हमने पढ़ा ए फॉर ऑटिज्म, ए फॉर एसोसिएटिव लूजनेस या एसोसिएटिव डिस्टरबेंस। अगला ए क्या होगा, ए फॉर एम्बिवेलेंस। क्या होगा, एम्बिवेलेंस। हमने कैटाटोनिक स्टूपर में पढ़ा था एम्बिटेंडेंसी। क्या था उसमें, एम्बिटेंडेंसी में, कि इसमें पर्सन कंफ्यूज रहेगा कि मैं काम करूं या नहीं करूं, मतलब कि उसके कंफ्यूज रहेगा ना, उसमें दो थॉट आएंगे, मतलब किसी चीज को लेके। अब इसमें एम्बिवेलेंस में भी ऐसा ही होगा, इसमें होगा किसी एक ही पर्सन के लिए, किसी एक ही टाइम के लिए, या किसी एक ही पैलेस के लिए उसकी दो फीलिंग होगी, ठीक है। क्या होगा, डबल फीलिंग होगी उसमें, एम्बिवेलेंस में। जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे मेरे को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो मैं किसी पर्सन को देख के सोचूंगा, यार ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, ये मेरा एकदम से सच्चा वाला दोस्त है, एकदम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, मेरा बेस्ट ही है। फिर अगली बार मैं क्या सोचूंगा, यार ये बंदा मेरे को सही नहीं लगता, ये बंदा कभी धोखा दे सकता है, ये मेरे को बिल्कुल ही मतलब पसंद नहीं है, ये बंदा, इसको मैं देखने पसंद नहीं करता, ठीक है। मतलब एक ही पर्सन के लिए मेरी डिफरेंट अलग अलग फीलिंग हो रही है, ठीक है। फिर कोई टाइम हो गया कि ये टाइम जो है इस टाइम, ये सबसे बेस्ट टाइम है, इसमें मैं अच्छे से इसका यूज करूंगा, जो भी मैं इसमें काम करूंगा उसमें मैं सक्सेस मिलेगी, सबसे बेस्ट टाइम है ये। फिर अगले पल क्या सोचेगा, यार कितना मनहूस टाइम है, इसमें तो काम ही शुरू नहीं करना, है ना। तो मतलब उसकी जो फीलिंग्स रहेगी वो क्या होगी, चेंज होगी वो, ठीक है। एक ही पर्सन के लिए, सेम पर्सन के लिए, सेम पैलेस के लिए, सेम टाइम के लिए फीलिंग क्या हो जाएगी, उसकी डिफरेंट फीलिंग रहेगी, ठीक है। तो एम्बिवेलेंस में क्या होगा, डिफरेंट फीलिंग, डिफरेंट फीलिंग फॉर सेम पर्सन, सेम पैलेस, या सेम पर्सन, सेम प्लेस, या फिर सेम टाइम, ठीक है। ये तो हो गया एम्बिवेलेंस। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 3 ए पढ़ लिए, चौथा ए क्या होगा, ऑटिज्म हो गया, एसोसिएटिव लूजनेस हो गया, एम्बिवेलेंस हो गया। अफेक्टिव डिस्टरबेंस। क्या होगा, अफेक्टिव डिस्टरबेंस। इसमें क्या होगा, हमने ऑटिज्म एसोसिएटिव लूजनेस में क्या पढ़ा, थॉट डिस्टरबेंस, ठीक है, थिंकिंग, थॉट डिस्टरबेंस होगा, थिंकिंग एबिलिटी में डिस्टरबेंस होगा। हमने एम्बिवेलेंस में क्या पढ़ा, उसकी जो फीलिंग है उनमें इमोशंस में डिस्टरबेंस होगा, ठीक है, इमोशंस का डिस्टरबेंस होगा, फीलिंग का डिस्टरबेंस होगा। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, इसके नाम में अफेक्टिव, अफेक्शन, अफेक्शन क्या होता है, मूड या फिर जो इमोशंस है उनमें डिस्टरबेंस, मतलब इसमें क्या होगा, इसका डिस्टरबेंस होगा मूड का, ठीक है, या किसके होंगे, इमोशंस का डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। अब अफेक्टिव डिस्टरबेंस हो गया, मूड का डिस्टरबेंस होगा, इमोशन का डिस्टरबेंस होगा, जैसे कि आपने स्टूपर में पढ़ा था, ठीक है ना, स्टूपर में पढ़ा था, एक्साइटमेंट में पढ़ा था, एकदम ये अच्छा, एक्साइटमेंट में एकदम एलिवेटेड मूड रहता है, बहुत खुश, एकदम एक्साइटेड रहता है, ठीक है, मूड बहुत बढ़िया मैनिया में होता है, जैसे कि, ठीक है। हेलुसिनेशन होगा, पॉजिटिव सिम्टम्स, हेलुसिनेशन होगा, ठीक है, इस मूड में, इमोशन में डिस्टरबेंस होगा इसमें, ठीक है। ये तो हो गया यूजर ब्लूलर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, प्राइमरी सिम्टम। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सिम्टम यूजर ब्लूलर के अकॉर्डिंग। हम पढ़ रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम या स्किज़ोफ्रेनिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें हमने 3 टाइप से पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू यूजर ब्लूलर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट या WHO के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रैंक सिम्टम,
ठीक है, जिसमें हमने यूजर ब्यूलर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। यूजर ब्यूलर के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट प्राइमरी सिम्टम पढ़ लिए थे सबसे पहले। अब हम यूजर ब्यूलर के अकॉर्डिंग क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी सिम्टम। यूजर ब्यूलर के अकॉर्डिंग क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी सिम्टम। ठीक है, प्राइमरी सिम्टम हमने पढ़ लिए जिनको हमने क्या कहा था, 4A सिम्टम। ठीक है, 4A में सबसे पहले A फॉर ऑटिज्म, A फॉर एसोसिएटिव लूजनेस या एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस, A फॉर एम्बिवेलेंस या फिर A फॉर अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी सिम्टम्स यूजर ब्यूलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने कहा था सेकेंडरी सिम्टम्स में इन्होंने दिया डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। अब अटेंशन में डिस्टर्बेंस मतलब क्या होगा, जो डिस्ट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है वो क्या होगी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। जो पर्सन होगा उसमें क्या होगा, अटेंशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा उसमें। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से वो डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, उसमें डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, परसीव करना, किसी चीज को आप कैसे देखते हो, है ना। परसेप्शन, आपका वे ऑफ परसेप्शन क्या है। ठीक है, आपका देखने का नजरिया क्या है। ठीक है, तो वो हो गया परसेप्शन। अब इसमें परसेप्शन में क्या होगा, डिसऑर्डर हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब क्या होगा, उसको हेलुसिनेशन होगा। ठीक है, इल्यूजन हो रहा है, उसको डेल्यूजन हो रहा है। मैं नहीं समझता कि हेलुसिनेशन या डिल्यूजन या इल्यूजन को पूरा अच्छे से बताने की जरूरत है। हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि हेलुसिनेशन क्या होता है, डेल्यूजन क्या होता है और इल्यूजन क्या होता है। ठीक है, ये सब इसमें होगा, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। अब हेलुसिनेशन इसमें क्या क्या हो रहा है, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन। ठीक है, डेल्यूजन का हमने पढ़ लिए थे, जो अलग अलग डेल्यूजन होता है। डेल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ जेलेसी। ठीक है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। हेलुसिनेशन क्या होता है, ठीक है, हेलुसिनेशन में अलग अलग होगा, जैसे कि इसमें क्या होगा, ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन। क्या होगा, ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन। ये क्या होता है ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन, हमने कई मूवीज में या टीवी सीरियल्स में ऐसे देखा होगा जिसमें पर्सन उसके उसी के अंदर से जो उसकी इमेज निकल के आती है और वो उससे फिर बातें करता है, जिसमें आपने कई बार देखा होगा कि एक तो अच्छी इमेज निकल के आती है और एक बुरी इमेज निकल के आती है। ठीक है ना, एंजल और डेविल ऐसे करके कुछ। तो ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन में ऐसे यही होता है, जिसमें क्या होगा, पर्सन को लगेगा कि मेरी बॉडी इमेज का जो मेरा पर्सन है, मेरी इमेज है वो सामने निकल के आ गई और मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो इमेज मेरे से बात कर रही है ना, आपस में वो कन्वर्सेशन भी करते हैं। तो इसी तरीके से होगा इसमें ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन। ठीक है, एक होता है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। क्या होगा, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में, इसमें क्या होगा, कोई भी चीज होगी, कोई भी, ठीक है, उसको पर्सन उसको कई देर तक देखता रहेगा, घूरता रहेगा। जैसे ये मार्कर है, इसको मैं कई देर तक घूरता रहूंगा, देखता रहूंगा। ठीक है, मेरे को लगेगा यार ये कुछ बोल रहा है, इसमें से ऐसी आवाजें निकल रही है, ये मेरे को कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, ये फिर वो उससे बातें करने लग जाएगा। ठीक है, या उसको डरेगा वो कि यार इसमें से आवाजें आ रही है, कुछ बोल रहा है, कुछ तो है इसमें। तो ये सब क्या होगा रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी सिम्टम हम पढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन हमने पढ़ लिया। इसमें डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होगा, पर्सन इजीली किसी भी चीज से, छोटे से भी डिस्ट्रैक्शन से पर्सन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, आप खुद को अटेंशन नहीं रख पाएगा, अटेंटिव नहीं रख पाएगा। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, जिसमें हेलुसिनेशन, डेल्यूजन है, इल्यूजन है। ठीक है, हेलुसिनेशन हमने पढ़ा, ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन क्या होता है, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन क्या होता है। उसके बाद में होगा अगला डिसऑर्डर क्या होगा, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, या फिर डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। इसमें क्या होगा, अब डिसऑर्डर हो रहा है मतलब कि एक्टिविटी जो होगी उसमें क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, अब डिस्टरबेंस या तो एक्टिविटी को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। ठीक है, हमने कैटाटोनिया, स्किज़ोफ्रेनिया में क्या पढ़ा था, एक्साइटमेंट कैटाटोनिया और स्टुपर कैटाटोनिया। ठीक है, एक्साइटमेंट में क्या हो गया था, एक्टिविटी बढ़ गई थी, है ना, तो इसमें क्या होगी,
एक्टिविटी बढ़ भी सकती है, ठीक है। यह स्टूपर में हमने पढ़ा था घट गई थी, एक्टिविटी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ठीक है। एक हमने पढ़ा था वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, क्या पढ़ा था, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें क्या होगा, पर्सन काफी देर तक किसी एक ही पोस्चर में रुक जाएगा, ठीक है, किसी एक ही पोस्चर में क्या होगा, पॉज हो जाएगा। हमने पढ़ा था इकोलालिया, ठीक है, किसी दूसरे का कोई वर्ड सुन लिया और उस वर्ड को क्या करेगा, रिपीट करेगा बार बार, ठीक है। हमने पढ़ा था इकोफ्रेक्सिया, इकोफ्रेक्सिया किसी का एक्शन कॉपी करके उसको क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। किसी दूसरे के एक्शन को देख के उसको क्या करेगा, कॉपी करेगा और उसको क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, मैनरिज्म, क्या होगा, मैनरिज्म, मैनरिज्म क्या होता है, इकोफ्रेक्शन में क्या होता है, किसी दूसरे के एक्शन को कॉपी करके रिपीट करता है, ठीक है। अब मैनरिज्म में क्या होगा, मैनरिज्म में होगा वो अपने किसी एक्शन को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। स्टीरियोटाइप बिहेवियर होगा, अननेसेसरी किसी एक्शन को रिपीट करेगा बार बार, ठीक है। मैनरिज्म, वर्बिकरेशन, इकोलालिया में क्या पढ़ा था, किसी दूसरे के वर्ड को कॉपी करके वो उसको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। वर्बिकरेशन में क्या होगा, कॉपी नहीं करेगा, वो खुद से ही कोई वर्ड होगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, रिपीट करेगा वर्बिकरेशन में। इसके अलावा क्लिप्टोमानिया, क्लिप्टोमेनिया या क्लिप्टोमानिया, इसमें क्या होगा, क्लिप्टोमेनिया या क्लिप्टोमानिया, इसमें क्या होगा, इसमें जो पर्सन रहेगा उसमें स्टीलिंग थॉट्स आएंगे, ठीक है ना, किसी भी चीजें को चुराने की सोचेगा। और क्या होगा, कंपल्शन, वर्बिकरेशन में क्या है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, कंपल्शन में क्या है, रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है ना। जैसे कि थॉट्स आए दिमाग में कि मेरे को हाथ धोना है, तो बार बार हाथ धोने जाएगा, ठीक है, हाथ धो के वापस से लगा नहीं यार मेरे हाथ गंदे हो रहे, वापस से जाएगा हाथ धो के, मतलब किसी भी एक्टिविटी किसी भी काम को बार बार रिपीट कर रहा है वो क्या होगा, कंपल्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, ट्रैकोटिलोमानिया, ठीक है, क्या होगा, ट्रैकोटिलोमानिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें पर्सन खुद के बालों को क्या करेगा, बार बार खींचेगा उसके, ठीक है, खुद के बालों को खींचेगा बार बार। कुल मिला के इसमें डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी में क्या है कि वो अननेसेसरी एक्टिविटी करेगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ भी सकती है, एक्टिविटी उसकी घट भी सकती है, ठीक है। जिसमें कि हमने पढ़ा एक्टिविटी इंक्रीज, हमने एक्साइटमेंट में पढ़ा था एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एक्टिविटी डिक्रीज हमने स्टूपर में पढ़ा था, ठीक है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी किसी एक ही पोस्चर में स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, हमने किसमें पढ़ा था, स्टूपर में पढ़ा था। ये इकोलालिया होगा, इकोफ्रेक्सिया होगा, ठीक है ना, किसी के वर्ड को कॉपी करके रिपीट कर देगा इकोलालिया में, किसी के एक्शन को कॉपी करके रिपीट करेगा इकोफ्रेक्सिया। मैनरिज्म किसी एक्शन को रिपीट करेगा, ठीक है ना। कंपल्शन में किसी एक्टिविटी को रिपीट करेगा, जैसे कि कोई काम है, कोई भी काम उसको रिपीट करेगा ना, जैसे बताया हाथ धो क्या है, बार बार हाथ धो क्या आएगा, ठीक है। कोई लोग क्या कर रहा है, इसको एक ये पूरा डिसऑर्डर जिसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे अपने लेक्चर में, ठीक है ना, ओसीडी के नाम से, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। उसमें ये अच्छे से डिस्कस हो गया ये कंपल्शन। वर्बिकरेशन किसी वर्ड को रिपीट करेगा। क्लिप्टोमानिया क्या होगा, उसमें थॉट्स आएंगे किसी चीज को चुराने का, ठीक है, स्टीलिंग थॉट्स आएंगे उसमें। ट्रैकोटिलोमानिया में क्या होगा, ट्रैकोटिलोमानिया में इसमें क्या होगा, जो खुद के बालों को क्या करेगा, नोचेगा, ठीक है, खुद के बालों को खींचेगा वो पर्सन, अननेसेसरी एक्टिविटी होगी। तो ये हो गया डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। इसके साथ में ये होता है एक और यूजर ब्यूलर का जो सेकेंडरी सिम्टम है, उसमें होता है डिसऑर्डर ऑफ थॉट है। क्या होगा, डिसऑर्डर ऑफ थॉट। इसमें क्या होगा, जो पर्सन होगा उसके थॉट में, थिंकिंग एबिलिटी में डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। अब वो थॉट कौन कौन से होंगे वो अभी हम देखते हैं।
हम पढ़ रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम। हमने देख लिया अभी तक कि स्किज़ोफ्रेनिया जो उसके साइन एंड सिम्टम किसके अकॉर्डिंग, यूजर ब्यूजर के अकॉर्डिंग। हमने इसमें प्राइमरी सिम्टम देख लिए थे जिसमें हमने 4A सिम्टम देखा था। हमने इसमें देखा था सेकेंडरी सिम्टम पढ़ रहे थे, यूजर ब्यूजर के अकॉर्डिंग क्या पढ़ रहे थे, सेकेंडरी सिम्टम। सेकेंडरी सिम्टम में हमने क्या पढ़ा था कि डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन जिसमें हमने पढ़ा था हेलुसिनेशन और डेल्यूजन, ठीक है, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन। हेलुसिनेशन हमने पढ़ा था ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन या फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन जिसमें पर्सन क्या नहीं कर पाएगा, अटेंटिव नहीं रह पाएगा, ठीक है ना, अटेंशन उसमें डिस्टर्ब हो जाएगी, छोटी छोटी चीज़ों से वो डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इसमें क्या होगा, जो पर्सन की एक्टिविटी या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है, एक्साइटमेंट में बढ़ सकती है, स्टूपर में एक्टिविटी कम हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ी थी, वर्बिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है, कंपल्शन हमने इसमें पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था ट्रैकोटिलोमेनिया पढ़ा था हमने, ठीक है, ट्रैकोफेजिया पढ़ा था, इकोलालिया, इकोफ्रेक्सिया, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। नेगेटिविटीज हमने पढ़ा था इसमें। अब हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ थॉट, डिसऑर्डर ऑफ थॉट, ठीक है, किसमें थॉट आएंगे, डिस्टर्बेंस किसमें होगा, उसके थॉट में, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले होगा थॉट विड्रॉल, थॉट विड्रॉल। इसमें क्या होगा, थॉट विड्रॉल, इसमें क्या होगा, थॉट विड्रॉल में क्या होगा, ऐसा पर्सन को लगेगा कि जो मेरे थॉट है वो कोई चुरा रहा है, ठीक है, क्या लगेगा ऐसा पर्सन को कि जो मेरे थॉट है कोई चुरा रहा है, ये सोचा तो मैंने था और कर उसने दिया, उसने मेरे थॉट चुरा लिए, ठीक है। अगला होगा क्या, थॉट इंसर्शन, थॉट इंसर्शन। विड्रॉल में क्या उसने क्या लगा था पर्सन को कि मेरे कोई थॉट चुरा रहा है, इंसर्शन में क्या होगा कि मेरे अंदर कोई थॉट डाल रहा है, ये जो मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये मेरे थॉट नहीं है, मेरे अपने थॉट नहीं है, ये कोई मुझसे करवा रहा है, ठीक है, मेरे को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, मेरे सोचने समझने की शक्ति मेरे अपने कंट्रोल में नहीं है, कोई दूसरा उसको कंट्रोल कर रहा है, और जो भी मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सब कोई दूसरा ही करवा रहा है, ठीक है। थॉट इंसर्शन में ये होगा। इसके बाद में होगा थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। इसमें क्या होगा, थॉट ब्रॉडकास्टिंग में पर्सन को लगेगा कि जो मेरे थॉट है वो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, मतलब कि टीवी रेडियो पे जो भी चल रहे थे प्रोग्राम, ये तो मेरे थॉट्स है, ये ब्रॉडकास्ट इन्होंने कर दिया, थॉट्स तो ये मेरे हैं, ठीक है, मतलब इसी की तरह थॉट विड्रॉल की तरह। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसको अलग ही लेवल पे वो लगेगा कि जो टीवी पे जो मूवी चल रही है, ये स्टोरी तो मैंने सोची थी, तो स्टोरी मेरे दिमाग में आई थी, और ये सामने वाले बंदे ने उस स्टोरी मेरे थॉट को चुरा के मूवी बना दी और उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है। या उसको लगे कोई न्यूज आ रही है, कोई न्यूज दे रहा है, वो लगे तो मेरे थॉट में आया अभी अभी, और वो बंदा इसको क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है। ये होगा थॉट ब्रॉडकास्टिंग में। फिर होगा थॉट ब्लॉकिंग, नाम से पता लग रहा है, ब्लॉक मतलब स्टॉप, ठीक है, इसमें थॉट बिल्कुल रुक जाएंगे, ठीक है ना, सडन एकदम से अचानक इसके क्या होगा, थॉट स्टॉप हो जाएंगे, थॉट ब्लॉक, ठीक है। और क्या होगा इसमें, थॉट टेंजेंशियलिटी, ये क्या होता है, थॉट टेंजेंशियलिटी। इसमें क्या होगा, अपन पर्सन को कोई भी चीज पूछेंगे तो वो घुमाएगा, घुमा घुमा के बातें करेगा, घुमाएगा, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि घुमा के कितना भी घुमा जाए लास्ट में उस चीज का आंसर देगा, नहीं, वो उस चीज का आंसर नहीं देगा, ठीक है। जैसे अपन ने उसको पूछा कि आप यहाँ तक कैसे आए हो, तो वो पूरा बता देगा, ठीक है। हमने उसको पूछा कि आपका नाम क्या है, तो सब चीजें बता देगा, अपने आसपास के, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, कहाँ से आया, दादा का नाम, ठीक है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, सब, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि उसका नाम क्या है, ठीक है। अब इसके ही जैसा एक और होता है, इसके जैसे थॉट टेंजेंशियलिटी हमने पढ़ा, इसी के जैसा एक होता है सर्कमस्टांशियलिटी,
सर्कमस्टेंशियलिटी। इसमें क्या होगा, थॉट टेंजेंशियलिटी में क्या है कि पर्सन है उसको कोई भी चीज पूछ रहे हैं, ठीक है, वो घुमाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके जो आंसर है, एग्जैक्ट आंसर, उस आंसर को नहीं आ रहा है। सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होगा, वो घुमाए जा रहा है, काफी देर तक अननेसेसरी चीजें बताया जा रहा है अपन को, जो अपन उससे पूछ ही नहीं रहे वो चीज अपन को बता रहा है, ठीक है, लेकिन एट लास्ट में क्या होगा, वो आंसर दे देगा वो, ठीक है। जैसे हमने उसको पूछा कि क्या नाम है भाई आपका, तो वो सब बता देगा, ठीक है, डायरेक्ट अपना नाम नहीं बताएगा, कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, मम्मी का नाम, पापा का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, ठीक है, सब बता देगा, लास्ट में जाके अपना नाम बताएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, सर्कमस्टेंशियलिटी। इसके बाद में होगा नियोलोगिज्म। क्या होगा, नियोलोगिज्म। ये क्या होता है, नाम से पता लग रहा है नियोलोगिज्म, नियो मतलब न्यू, इसमें क्या होगा कि न्यू वर्ड यूज करेगा जो पर्सन होगा, ठीक है, क्या होगा, नए नए खुद से ही बनाए हुए कोई वर्ड यूज करेगा, ठीक है, वो वर्ड है ना जो बोलेगा, नियोलोगिज्म, नए नए वर्ड खुद से ही इजाद करेगा, ठीक है, खुद से नए नए वर्ड बनाएगा और उनका यूज करेगा, ठीक है। इसके बाद होगा क्लेंच फॉर्मेशन। क्लेंच फॉर्मेशन, ठीक है, ये आप सब किसमें पढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ थॉट में, ठीक है। क्लेंच फॉर्मेशन में क्या होगा, क्लेंच फॉर्मेशन में पेशेंट रिपीट करेगा किसका, वर्ड्स का, ठीक है। अब वो वर्ड होंगे कैसे, सेम, मतलब उनके जो साउंड होंगे ना वो सेम होंगे, जैसे कि सिट, कट, पुट, ठीक है, तो ये जो सेम साउंड वाले जो वर्ड होंगे ना, इन सबको बार बार रिपीट करेगा, ठीक है, वो क्या होगा, क्लेंच फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था डेल्यूजन। क्या पढ़ा था, डेल्यूजन। हमने पढ़ा साइलेंट सिम्टम किसी यूजर बिल्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसमें हमने पढ़ा प्राइमरी सिम्टम और सेकेंडरी सिम्टम। अब हम पढ़ते हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट या फिर अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले पॉजिटिव सिम्टम, क्या होंगे, पॉजिटिव सिम्टम्स, कुछ याद आ रहा है, पॉजिटिव सिम्टम्स हमने पढ़ा है पहले, और क्या होगा, नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया है पॉजिटिव सिम्टम क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होंगे, किसी पर्सन के पर्सनैलिटी या उसका जो बिहेवियर होगा तो उसमें क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है, उसमें क्या होंगे, एड ऑन होंगे। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होंगे, किसी की पर्सनैलिटी या जो बिहेवियर होगा उसमें क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, माइनस हो जाएगी, या किसी की कमी, लैक ऑफ, ठीक है ना। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होंगे, किसी की पर्सनैलिटी या बिहेवियर में किसी चीज की कमी होगी, लैक होगा, ठीक है ना, या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, उसकी पर्सनैलिटी बिहेवियर में क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था हेलुसिनेशन, ठीक है, डेल्यूजन हमने पढ़ा था, ठीक है, इल्यूजन, ठीक है, ये क्या हो गया, उसकी पर्सनैलिटी में एड ऑन हो जाते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, किसी चीज की कमी होगी, लैक ऑफ होगा, ठीक है ना, जैसे कि एपैथी, ठीक है, जैसे कि एपैथी क्या होगा, लैक ऑफ इमोशंस, ठीक है, लैक ऑफ इमोशंस, ठीक है। उसके बाद में होगा क्या, एफेजिया मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फिर अनेबल टू कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन या अनेबल टू कम्युनिकेशन, ठीक है। एफोनिया, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है एफोनिया, एक होता है एलोगिया, ठीक है, क्या, एफोनिया और एलोगिया
दोनों का ही मतलब होता है क्या, लैक ऑफ स्पीच या लैक ऑफ वर्ड। ठीक है, लैक ऑफ स्पीच या लैक ऑफ वर्ड। ठीक है, कम बोलना। एफ हो गया और एल हो गया, एफ हो गया और एल हो गया, दोनों का मतलब क्या होगा, लैक ऑफ स्पीच या फिर लैक ऑफ वर्ड, मतलब कि कम स्पीच आउटपुट। ठीक है, कम बोलना। तो फिर इनमें फर्क क्या हुआ, एल हो गया जो होता है, एल हो गया, ये तो होती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्या होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, और जो एफ फोनिया होगा ये होगा एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम। ठीक है, एफ फोनिया आप एमएसएन में अच्छे से काफी यूज करोगे। एफ फोनिया नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है, जैसे कि हेड इंजरी हो गया, ठीक है, सीवी हो गया, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, इसमें एनाटॉमिकल प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण जो पर्सन रहेगा, पेशेंट रहेगा, उसमें एफ फोनिया आता है। ठीक है, वो आप एमएसएन में अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये पढ़ते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, एल हो गया में। ठीक है, एफ होने और एल हो गया, दोनों में लैक ऑफ स्पीच होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ये क्या है, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद में जो नेगेटिव सिम्टम्स है, इसमें होगा नेगेटिव सिम्टम्स एनहेडोनिया, एनहेडोनिया। एपैथी मतलब क्या होता है, लैक ऑफ इमोशंस। एनहेडोनिया मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग, एक्सप्रेस फीलिंग। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, एनहेडोनिया में। इसके अलावा और क्या होगा, एनहेडोनिया हो गया। ठीक है, एक लेबाइल आपने वर्ड सुना होगा, लेबाइल, लेबाइल, लेबाइल मतलब कि जो इमोशनल चेंज है वो क्या होंगे, इसमें ज्यादा होता है लेबाइल में। ठीक है, एक होता है ब्लंटिंग, ब्लंटिंग, इमोशनल ब्लंटिंग। ठीक है, मतलब उसमें जो इमोशन होंगे उनमें चेंज बहुत कम होगा। ठीक है ना, इमोशन में जो चेंज होगा क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्लंटिंग हो गया। इसके अलावा होपलेसनेस, वर्थलेसनेस। ठीक है, इसकी जो फीलिंग जो पर्सन रहेगा उसमें ये सब देखे जाएंगे, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस। ठीक है, ये सब क्या हो गए, मॉडर्न कंसेप्ट है WHO के अकॉर्डिंग, साइन एंड सिम्टम्स इसके स्किज़ोफ्रेनिया के। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होगा, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, इल्यूजन। ठीक है, नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होंगे, एपैथी, लैक ऑफ इमोशंस, एफेजिया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एफोनिया या एल हो गया, लैक ऑफ स्पीच, एनहेडोनिया, अनएबल टू एक्सप्रेस, डिफिकल्टी या अनएबल टू एक्सप्रेस। ठीक है, अनएबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स या इमोशंस। ठीक है, ब्लंटिंग होगा इसमें, इमोशनल ब्लंटिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, इमोशनल ब्लंटिंग होगा, होपलेसनेस होगा, वर्थलेसनेस होगा। ठीक है, इमोशनल ब्लंटिंग मतलब जो इमोशनल चेंज होंगे वो बहुत ही स्लो होंगे। ठीक है, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ, या फिर अकॉर्डिंग टू WHO के। ठीक है, साइन एंड सिम्टम। अब देखते हैं फर्स्ट रैंक सिम्टम। ठीक है, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसको 1959 में शीलर ने दिया था। कब, 1959 में। ठीक है, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स को, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स क्या होते हैं, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, थॉट विड्रॉल। ये सब हम पढ़ के आए, इसलिए इनको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, रनिंग कमेंटेटरी, रनिंग कमेंटेटरी। ठीक है, फर्स्ट रैंक सिम्टम में क्या होगा, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, रनिंग कमेंटेटरी।
डेल्यूजन हम पढ़ क्या है, हेलुसिनेशन हम पढ़ क्या है, थॉट विड्रॉल हम पढ़ क्या है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग हम पढ़ क्या है, बताइए सब क्या होता है। रनिंग कमेंटेटरी नया वर्ड आया, रनिंग कमेंटेटरी क्या होता है? रनिंग कमेंटेटरी, रनिंग कमेंटेटरी जैसे कि क्रिकेट मैच में कमेंटेटरी चलती है, ठीक है, फुटबॉल मैच में होता है, तो ऐसे ही जो पर्सन होगा वो कोई भी काम करेगा तो उसके जो माइंड में है कमेंटेटरी चलती रहेगी लगातार, ठीक है। रनिंग कमेंटेटरी, पर्सन को लगेगा कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरे जो है कोई बोल रहा है उसके लिए, ठीक है, कि काम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, कमेंटेटरी चल रही है, ठीक है, कोई वॉइस है जो कि जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ मेरे को ऑर्डर, या तो वो वॉइस मेरे को ऑर्डर दे रही है, या फिर मैं कोई काम कर रहा हूँ उस काम के लिए वो उस काम के लिए कोई रिएक्ट कर रही है, ठीक है, ऐसी कोई वॉइस आ रही है, रनिंग कमेंटेटरी है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? रनिंग कमेंटेटरी, जिसमें पर्सन को क्या लगेगा ये लगातार वॉइस है जो उसके थॉट्स को कॉपी कर रही है, जो वर्ड बोल रहा है उस वर्ड को कॉपी कर रही है, ठीक है, और या फिर वो कोई जो काम कर रहा है उस काम पर लगातार क्या रिएक्ट की जा रही है, ठीक है, तो ऐसे इसे क्या कहेंगे? रनिंग कमेंटेटरी। तो ये हमारे हो गए साइलेंट सिम्टम स्किज़ोफ्रेनिया के। अब हम पढ़ते हैं स्किज़ोफ्रेनिया का मैनेजमेंट। अभी तक हमने पढ़ा स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क फैक्टर, कॉज, इसके ईटियोलॉजी क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइलेंट सिम्टम अकॉर्डिंग टू यूजर म्यूलर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट या WHO, और इसके फर्स्ट एंड सिम्टम। अब हम देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया साइज़ोफ्रेनिया का मैनेजमेंट। जो स्किज़ोफ्रेनिया है इसका मैनेजमेंट हम अलग अलग तरीके से देखेंगे, जिसमें हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, साइकोथेरेपीज, ठीक है, साइकोथेरेपीज मैनेजमेंट देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे, ECT हमने इसमें दी, ECT से देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं साइकोफार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। साइकोफार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम कुछ ड्रग्स देखेंगे, वो ड्रग्स देते हैं, जैसे कि सबसे पहले एंटीसाइकोटिक्स। अब एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स होती है, ये क्या करेगी? जो साइकोटिक सिम्टम्स होंगे, ठीक है, साइकोटिक सिम्टम्स जैसे कि हेलुसिनेशन हो गया, डेल्यूजन हो गया, इन सब को कम करेगी। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे क्या होता है, ये कैसे वर्क करती है, ये सब हम एक अलग वीडियो जिसमें हम पूरी साइकोलॉजी, साइकेट्रिक में जो भी ड्रग्स यूज आती है, साइकोफार्माकोलॉजी में कंप्लीट हम ड्रग्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हम इनके अच्छे से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे सब ड्रग्स की। तो अभी हम बात करते हैं इसमें स्किज़ोफ्रेनिया का मैनेजमेंट, जिसमें हम एंटीसाइकोटिक्स दे रहे हैं। तो कौन कौन सी ड्रग्स हम एंटीसाइकोटिक्स के रूप में देंगे? हेलोपेरिडोल। कौन सी ड्रग्स? हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोल, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोल, ठीक है, क्लोरजापाम, क्लोरप्रोमाजीन, और क्लोजापाइन, ठीक है, क्लोजापाइन। ये ड्रग्स हम एंटीसाइकोटिक्स के रूप में हम इसको प्रेफर करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं एंजियोलाइटिक ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स? एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स या फिर सीडेटिव ड्रग्स, एंजियोलाइटिक ड्रग्स या सीडेटिव ड्रग्स। अब कौन कौन सी ड्रग्स है जो एंजियोलाइटिक हो गया, सीडेटिव्स हो गई? तो जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी देंगे हम? लोराज़ापाम। कौन सी ड्रग्स देंगे? लोराज़ापाम, ठीक है। इसके अलावा हम देते हैं कौन सी ड्रग्स है? लोराज़ापाम और अल्पेराजोलम। तो ये ड्रग्स हम एंजियोलाइटिक सेडेटिव्स के रूप में देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया, सेकंड होगा साइकोथेरेपीज, ठीक है। साइकोथेरेपीज में कौन कौन सी ड्रग्स होंगी? सॉरी, साइकोथेरेपीज में हम क्या देंगे? कुछ ऐसी थेरेपीज देंगे जिससे जो मैनेजमेंट होगा इसका स्किज़ोफ्रेनिया का, ठीक है। और साइकोथेरेपीज कौन कौन सी है? इसमें हम देंगे ग्रुप साइकोथेरेपी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ठीक है, ऑक्यूपेशनल साइकोथेरेपी देंगे, रिक्रिएशनल साइकोथेरेपी देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो म्यूजिकल साइकोथेरेपी देंगे, ठीक है, ये सब साइकोथेरेपी इसमें देंगे।
इसके बाद में हम देखते हैं फिजिकल साइकोथेरेपी हमने पढ़ी थी कौन सी, ईसीटी। ईसीटी के बारे में हमने डिटेल में स्टडी करी, जिसका वीडियो हमने बनाया, जिसने नहीं देखा वो आप ईसीटी के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ईसीटी हमने उसमें देखा था कि ईसीटी सब स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं देते, कुछ स्किज़ोफ्रेनिया है जैसे कि हेपेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें ईसीटी का कोई इफेक्ट ही नहीं है। अब ईसीटी इसमें इफेक्ट ही नहीं करती तो ईसीटी देने से कोई मतलब तो है नहीं, तो हम उसमें ईसीटी प्रीफर नहीं करते हैं। इसके अलावा कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें ईसीटी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, ठीक है। तो अब ईसीटी को कौन से स्किज़ोफ्रेनिया में प्रीफर करेंगे, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें कैटाटोनिक स्टupor और एक्साइटमेंट दोनों शामिल होंगे। और यदि कोई सुसाइडल टेंडेंसी है, स्किज़ोफ्रेनिया के कारण यदि कोई सुसाइडल टेंडेंसी है तो उसमें हम ईसीटी क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो ये इसके अलावा मैं एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें उन सिम्टम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। हमने पढ़ लिया स्किज़ोफ्रेनिया को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्किज़ोफ्रेनिया का इंट्रोडक्शन और स्किज़ोफ्रेनिया क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने इसके सब टाइप्स को हमने डिटेल में स्टडी करी थी। और आज हमने देखा स्किज़ोफ्रेनिया के कोज, ईटियोलॉजी, ठीक है, रिस्क फैक्टर। उसके बाद हमने देखा स्किज़ोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग according to यूजर म्यूलर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। और इसके फर्स्ट रैंक सिम्टम हमने देख लिया। उसके बाद हमने देख लिया मैनेजमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये हमारा स्किज़ोफ्रेनिया टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।